सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 3 का तीसरा लेसन पढ़ेंगे। छोटू अब छोटू नहीं रहा। इस पाठ में ये दिखाया गया है कि एक बच्चे को अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर वो बुरा मानता है तो अपने जीवन में पछताता है। इसमें एक बालक की कहानी बताई गई है और इस पाठ का उद्देश्य है कि माता पिता की डांट को हमें आशीर्वाद समझना चाहिए। उनकी बात का हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, उनकी बात को, डांट को आशीर्वाद समझना चाहिए। और बच्चे जैसे भावुक होते हैं उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। छोटे बच्चे जो बहुत ही भावुक होते हैं उन्हें हम प्यार से समझा सकते हैं। छोटू सड़क से जा रहे स्कूली बच्चों को देख रहा था। जो छोटू था वो सड़क पर जो बच्चे जा रहे थे उन्हें देख रहा था। रोज़ सुबह जब बच्चे कंधे पर बस्ता टांगे हंसते बोलते अपने अपने विद्यालय को जाते हैं तो छोटू का दिल बैठ जाता मतलब छोटू का दिल उन्हें देखकर उदास हो जाता था। उसे अपना स्कूल याद आने लगता। वह भी ऐसे ही बस्ता लेकर स्कूल जाता था, परंतु अब तो यह सब सपना हो गया। तभी ढाबे के मालिक की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। ए छोटू, कहाँ मर गया? बर्तन क्या तेरा बाप आकर धोएगा? ढाबे का मालिक छोटू को आवाज़ देकर कहता है कि ए छोटू, बर्तन क्या तुम्हारा बाप आकर धोएगा? छोटू ने मेज पर पड़े जूठे बर्तन उठाए और नल के नीचे लेकर उन्हें धोने लगा। आज का यह छोटू 2 महीने पहले वाला छोटू नहीं था। तब तो उसका नाम सोहना था। छोटू का नाम पहले सोहना था और छोटू ये ढाबे वाला जो मालिक था उसने रखा था। उस समय वह अपने घर परिवार के साथ नदी किनारे एक गांव में रहता था। घर में माता पिता, दादी दादा और उसकी छोटी बहन थी। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। छोटू जो था वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। गांव के बच्चों के साथ ही वह स्कूल जाता था। शाम को अमराई में दूसरे बच्चों के साथ लुका छिपी, कबड्डी, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलता था। शाम को वो अपने दूसरे जो स्कूल के बच्चे थे उनके साथ वो खेलता था। घर पर धोरी गाय के बछड़े को नहलाता, सुबह शाम के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। माँ उसे प्यार से सोहना कहती थी। अपने पास बिठाकर दूध रोटी दिलाती। एक दिन स्कूल में उसकी किताब खो गई। एक दिन स्कूल में जो छोटा बच्चा सोहना था उसकी किताब खो गई। पढ़ाई के समय गुरुजी ने थप्पड़ लगा दिया। उसकी किताब खो गई और गुरुजी ने उसके थप्पड़ लगा दिया। सोहना के बालमन को चोट लगी। शाम को वह आकर उसने पिताजी को बताया कि तो वह भी डांटने लगे कि अपनी चीज़ें ठीक से संभाल कर नहीं रखता। शाम को जब पिताजी को बताया तब पिताजी भी डांटने लगे कि अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रखता। बस यहीं से सारी भूल शुरू हो गई। उसके मन में बैठ गया कि वह स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तब उसने सोच लिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर भी नहीं रहूँगा, घर भी मैं नहीं रहूँगा। सब उसे ही डांटते हैं, लेकिन प्यार भी तो उतना ही करते हैं। यह सब सोचने की उसे अकल नहीं थी। अकल ही कहाँ थी, मतलब ये सब सोचने की उसमें अकल
थी कि प्यार भी उतना ही उसे करते हैं। रात को वह चुपचाप उठा और घर से भाग गया। जो छोटा बच्चा सोहना था वो रात को उठा और घर से निकल गया। कैसे कैसे वह कहाँ कहाँ पहुँचा, किस तरह छुप छुप कर इस शहर में आया और आखिर इस ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लगा। ढाबे वाले की गालियाँ मारपीट सहता रहा। घर लौटने का उसका बहुत मन करता। जब वह ढाबे वाले के पास चला गया तो उसे ढाबे वाला मारपीट करता और गालियाँ देता। उसका मन घर जाने को वापस कर रहा था, परंतु लज्जा के कारण पाँव नहीं उठते। उसे लज्जा शर्म महसूस हो रही थी और उसके पाँव नहीं उठ रहे थे। उसके माता पिता उसके बिना कितने परेशान होंगे, कहाँ कहाँ से नहीं खोजा होगा, पर वह घर कैसे जाए। यह तो सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम ही काम। या तो ढाबे वाले के पास सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक वह काम करता। ढाबे का मालिक उसे आधे घंटे भी खेलने नहीं छोड़ता। जब दूसरे लड़के बाहर खेलते तो उसका मन भी उसके वश में नहीं रहता। कहीं हाथ में कोई प्याला छूट गया तो मालिक की लात व गुस्से खाने पड़ते। कहीं उसके हाथ से कोई गिलास या कोई प्याला छूट जाता तो मालिक की डांट पड़ती उसे। रात को 7 बजे से ही उसे नींद आने लगती, पर आराम कहाँ। नींद में ही वह मेज़ें साफ करता, पानी भरता, जूठे बर्तन उठाता। शाम को उसे जल्दी खाना इसलिए नहीं देते कि वह जल्दी न सो जाए। 10 साल का बच्चा काम ख़त्म होने तक उसे कुछ होश नहीं कि उसने कुछ खाया या नहीं। सुबह 4 बजते ही मालिक फिर लात मार कर जगा देता। सुबह के जब 4 बजते तो मालिक फिर उसे उठा देता। फिर वही काम, गालियाँ और लात घूंसे। ओह, वह क्यों घर छोड़कर चला आया। अब वो छोटा बच्चा जो सोहना था वो पछताने लगा कि क्यों घर छोड़कर चला आया। माँ का प्यारा सोना छोटू क्यों बन गया। यह तो उसके खेलने, खाने और पढ़ने के दिन थे। रोज़ की तरह आज भी छोटू ट्रे में जूठे गिलास धोने जा रहा था। सामने सड़क पर कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। छोटू खेल में खो गया। तभी ढाबे के मालिक का भयानक चेहरा सामने दिखाई दिया। डर के मारे छोटू के हाथ से ट्रे छूट गई। क्षण से गिलास टूट गया। डर के मारे छोटू से ट्रे छूट गई और गिलास टूट गया। मालिक ने डंडा उठाया और छोटू की ओर झपटा। सोहना एक ही झटके में उठ खड़ा हुआ। नहीं, वह ऐसे राक्षसों की मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं, अब और छोटू नहीं रहेगा। अब वह छोटू नहीं रहेगा। वह अपने घर जाएगा, स्कूल में पढ़ेगा और बड़ा होकर अपना जीवन स्वयं संवारेगा। अब छोटू था वो कहता कि अब मैं छोटू नहीं रहूँगा, अपने घर जाऊँगा और स्कूल में पढ़ूँगा और बड़ा होकर अपना जीवन संवारूँगा। छोटू छूटे तीर की तरह सड़क पर पहुंचा। ढाबे का मालिक दुकान पर खड़ा देखता रह गया। सोहना के छोटे छोटे पैर तेजी से उठ रहे थे। उसकी आंखों में उसका गांव, उसका सपना तैर रहा था। सोहना जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। आगे शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे ढाबा क्या होता है, सड़क किनारे बना भोजनालय जिसमें वाहन चालक और यात्री भोजन करते हैं। अमराई क्या होती है, आमों का बाग। धोरी दबल मतलब सफ़ेद। ट्रे कप प्लेट रखने का बर्तन। आगे है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू का मन बैठ सा जाता। छोटू अपने जूठे बर्तन उठाए और
और नल के नीचे उसे धोने लगा। छोटू का घर परिवार रहता था। कहाँ रहता था? एक नदी के गांव में। एक नदी के किनारे एक गांव था। छोटू घर पर क्या क्या खेल खेलता? छोटू घर पर लुका छिपी खेलता। ढाबे पर सोना का काम करना पड़ता, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक। आगे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे तीर, नींद, कड़कदार, किताब, ढाबे और बछड़े। इसमें से देखकर ये शब्द लिखने हैं। जैसे ढाबे के मालिक की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। इसी तरह ही आपने ये सारे लिखने हैं। सभी वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत निशान लगाएं। जैसे सोना कभी स्कूल नहीं जाता था, ये गलत है। एक दिन स्कूल में सोना का कलम खो गया, ये 2 गलत है और ये 3 सही है। सुमेल कीजिए। रोजाना का क्या होता है? प्रतिदिन। स्कूल, विद्यालय, दादा दादी और धोरा, गाय, कड़कदार आवाज़। इसी तरह कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आपने लिखने और याद करने हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिंग बदलने हैं। जैसे माता का पिता का माता हो गया। इसी तरह ही आपने सारे करने हैं। सुमेल करके शब्द युग्म बनाइए। जैसे माता पिता, या शब्द युग्म क्या बनेगा? माता पिता। भाई बहन, ये इसी तरह ही भाई बहन। इसी तरह शब्द सुमेल करके युग्म बनाकर लिखने हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों में दार या वाला प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसमें या तो दार या वाला शब्द प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाकर लिखने हैं। जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार। इसी तरह रिक्शा प्लस वाला, रिक्शा वाला। ये सारे दार और वाला शब्द जोड़कर शब्द बनाने हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये दिया गया, लक्ष्य होशियार लड़का है। वह कक्षा 3 में पढ़ता है। संज्ञा के स्थान पर यह पहले देखो, लक्ष्य होशियार लड़का है। इसमें लक्ष्य क्या है? सर्वनाम। जो मतलब ये संज्ञा है। लक्ष्य क्या है? एक संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर हम वह प्रयोग करेंगे। मतलब वह कक्षा 3 में पढ़ता है, वह होशियार लड़का है। तो क्या है? ये सर्वनाम है। सर्वनाम जैसे अपने लिए प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे हम अपने लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? मैं, मुझे, मुझको, मेरा, हम, हमको। और जो सुनने वाला होता है, जैसे तुम, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अन्य व्यक्तियों के लिए, जिसकी हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वह, उसे, उसको, उसका, वे इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और प्रश्नवाचक में क्या होता है? जैसे प्रश्न किया जाता है, कौन, किसका, किसे, कितना, किसको, किसके आदि। निम्नलिखित शब्द वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। इसमें से सर्वनाम शब्द कौन से हैं? जैसे हम, तुम्हारे, कौन हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें जैसे आप, मैं, उसे, वे, तुम, उन्हें, यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये था आपका छोटू नहीं रहा। धन्यवाद।